हवालात की सलाखों के पीछे से मैं उसे नमाज पढ़ता देख रहा था। वो 25-26 साल का खूबसूरत नौजवान कत्ल के मुकदमे में 2 दिन पहले ही यहाँ लाया गया था, जहाँ से चंद दिन बाद अदालती कार्रवाई के बाद उसे जेल मुंतकिल किया जाना था। उसके खिलाफ केस काफ़ी मजबूत था, इसलिए गुमान गालिब था कि 1-2 पेशियों के बाद ही उसे सजाए मौत सुना दी जाएगी। मैं एक पुलिस वाला हूँ और पहले दिन से ही मेरा रवैया और लहजा उसके साथ काफ़ी सख्त रहा था, लेकिन उसके लबों पर हमेशा एक दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट होती थी और हमेशा वो मुझे बड़ा समझते हुए अदब से और नरम लहजे में बात करता था। और मुझ जैसा सख्त इंसान भी 2 दिन में ही उसके अच्छे अखलाक के सामने हार गया था। अब वो सलाम फेरने के बाद दुआ मांग रहा था। मैं उसे देखता ही रह गया। वो इस तरह खुशू व खुजू से दुआ मांग रहा था कि यूं लगता था जैसे वो जिसे मांग रहा है वो उसके बिल्कुल सामने बैठा हो। दुआ के बाद उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसके लबों पर फिर वही मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो उठकर मेरे पास आया और हमेशा की तरह मेरा हाल हवाल पूछा। आज खिलाफ मामूल मेरा लहजा काफ़ी नरम था। बातों के दौरान मैंने उससे पूछा कि क्या वाकई उसने कत्ल जैसा जुर्म किया है, क्योंकि मुझे उसकी मासूमियत से नहीं लग रहा था कि वो कत्ल जैसा जुर्म कर सकता है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो फिर मैं ऐसा घिनौना जुर्म कैसे कर सकता हूँ? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो फिर मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। जब अल्लाह इस दुनिया में किसी को इख्तियारात देता है ना, तो अक्सर लोग भूल जाते हैं कि ये इख्तियारात अल्लाह की तरफ से अमानत हैं। वो उन सब को अपना कमाल और हक समझ बैठते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारे इलाके के एक बासर इंसान ने कत्ल कर दिया और इत्तेफाक से मैं वहाँ से चंद कदम ही दूर था। उसने इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया। झूठे गवाह भी तैयार कर लिए गए और मैं यहाँ आ गया। मुझे दुख सा हुआ तो तुम्हारे घर वालों ने कुछ नहीं किया। घर वालों ने अपनी सी कोशिश की, लेकिन वही बात, इस मुआशरे में लोग भी डर के मारे उसी का साथ देते हैं जो ताकतवर हो। वो फिर से मुस्कुराया था। मुझे उसके सुकून को देखकर हैरत हुई। तुम्हें डर नहीं लगता कि हो सकता है कुछ दिनों तक तुम्हें मौत की सज़ा सुना दी जाए? इंशाअल्लाह मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने उसके आगे अपनी अर्जी रख दी है, जिसके सामने बड़े से बड़े बादशाह की भी कोई हैसियत नहीं। उसने पुरयकीन लहजे में जवाब दिया। मैंने फिर सवालिया नज़रों से उसे देखा। मैं अपने अल्लाह की बात कर रहा हूँ। उसे मेरी बेगुनाही का इल्म है और वह मुझे कुछ नहीं होने देगा। उसके हर लफ्ज़ से मोहब्बत टपक रही थी। तुम्हें यकीन है कि दुआ से काम हो जाएगा? अगर ना हुआ तो? मैंने पूछा। जब उसे मांगा जाता है ना, तो फिर शक में नहीं पड़ते कि वो कबूल नहीं करेगा। बस सब कुछ उस पर छोड़कर इंतज़ार करते हैं। उसके लहजे में यकीन ही यकीन था। मैं बस उसके चेहरे को तकता रह गया कि इससे पहले अल्लाह पर इतना यकीन शायद ही किसी में देखा हो। 3 दिन मजीद गुजर गए। इस दौरान उसके घर वाले भी उससे मिलने आए थे। वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। माँ का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन इसके सुकून में कोई कमी नहीं आई थी। वो मुसलसल समझाता रहा कि मैंने अल्लाह के सामने अर्जी रख दी है। उसे पता है मैं बेगुनाह हूँ। देख लीजिएगा, वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। मैंने अल्लाह पर इतना यकीन इससे पहले सिर्फ पढ़ा ही था, लेकिन कभी नहीं देखा था। मेरे दिल में अब उसके लिए अकीदत के जज्बात पैदा होना शुरू हो गए थे। शायद अल्लाह की मोहब्बत होती ऐसी है जो पत्थर दिल को भी पिघला देती है। और फिर जब उसे अदालत में पेश किया जाना था, उससे 1 दिन पहले ही अजीब वाक़या हुआ। जिस शख्स ने खुद कत्ल करके इल्ज़ाम इस पर लगाया था, वो अपनी बीवी और इकलौते बच्चे के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा था कि उसे एक खौफनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में उसकी बीवी और बच्चा तो मौका पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि उसे शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। काफ़ी घंटों बाद होश में आने के बाद उसे बीवी और बच्चे के मरने की खबर मिली तो उसकी हालत और बिगड़ गई। इसी जान कुनी के आलम में उसे कुछ याद आया। उसने चीख कर करीब मौजूद डॉक्टर को उसकी वीडियो बनाने का कहा। बार बार इसरार पर
डॉक्टर नर्स को वीडियो बनाने का इशारा किया तो उसने वीडियो में बड़ी मुश्किल से अपने जुर्म का इतराफ़ किया और उस नौजवान को बेगुनाह करार देकर हाथ जोड़कर मुआफ़ी भी मांगी। उसने डॉक्टर से वादा लिया कि वो ये वीडियो ज़रूर पुलिस स्टेशन लेकर जाएगा। शायद बीवी बच्चे के मरने के बाद और अपनी हालत का इल्म हो जाने के बाद वो इस गुनाह को साथ लेकर मरना नहीं चाहता था। उधर वीडियो पुलिस स्टेशन पहुंची, इधर वो आदमी मर गया। आज अदालत में उसकी पेशी थी। अदालत के सामने उसकी बेगुनाही का नाकाबिले तरदीद सबूत वीडियो की शक्ल में मौजूद था, लिहाजा उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। मैं कमरा अदालत में खड़ा गुमसुम सा सोच रहा था कि अल्लाह उन बंदों की जो सही मानों में उस पर ईमान लाते हैं उनकी ऐसे भी मदद कर सकता है। उसकी हथकड़ियाँ खोल दी गई थीं, माँ रोते हुए उसे लिपट गई थी। बाप की आंखों में भी आंसू थे, आज उसकी आंखों में भी आंसू थे। शायद इस वजह से कि अल्लाह ने उसे इन हालात में तन्हा नहीं छोड़ा था और इस तरह से उसकी मदद की थी जिसका किसी को वहमो गुमान तक न था। और मुझे याद है, मुझसे मिलने के बाद जब वो जाने लगा था तो मैंने उसे कहा था कि वो कोई ऐसी बात बताकर जाए जिसे मैं हमेशा याद रखूं। तो उसके अल्फाज थे, अल्लाह से बढ़कर कोई हमदर्द और दोस्त नहीं। जब भी कोई मुश्किल पेश आए उसी से मांगें और फिर यकीन भी रखें कि वो कबूल करेगा। वो महज किसी सोच या तसव्वुर का नाम तो है नहीं, बल्कि वो तो एक जिंदा हकीकत है। वो इस वक्त भी हमारे साथ है, शाह रग से भी करीब। वो हमें देखता रहता है कि मुश्किल में हमारा रद्द अमल क्या होगा, और जो उसे मांग कर शक में नहीं पड़ते, अल्लाह भी उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। ऐसे तरीक़ों से उसकी मदद करता है कि अकल हैरान रह जाती है। वह वापस जा रहा था और मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं आज ही मुसलमान हुआ हूं, या जैसे मैंने आज अपने अल्लाह को पा लिया है। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें।